अब हम प्रश्नावली 9.1 का छठवां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? हमें 7 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जोड़े दिए हुए, युग्म मतलब पेयर्स दिए हुए, जोड़े दिए हुए परिमेय संख्याओं के। तो हमें बताना है कि भाई इनमें जो पेयर है, इनमें से कौन से जो पेयर है जो एक ही संख्या को दर्शा रहे हैं। मतलब ये दो परिमेय संख्याएं हैं तो ये दोनों सेम है, तुल्यात्मक है, समतुल्य है। हमें ये दिखाना है कि कौन कौन से इसमें से जो है जो एक ही परिमेय संख्या को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो हम हल करना शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए -7/21 है और ये क्या है 3/9 है। तो हम इसको हम और हल कर सकते हैं क्या? हल करने का मतलब ऊपर नीचे क्या किसी एक ही संख्या से भाग जा रहा है क्या? तो -7/21 में इसमें जा रहा है, किससे भाग जाएगा? 7 से भाग जाएगा ऊपर। तो 7/21 में 7 से इससे भाग चला जाएगा तो 1 बचेगा, 7 एकम 7, और 21 में भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। दूसरे में 3 से भाग जा रहा है ऊपर तो 1 आएगा, और इसमें 3 से भाग जाएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये -1/3 है और ये 1/3 है। तो ये समतुल्य है क्या? एक ही भिन्न है क्या? नहीं है। मान भले 1/3 है बट इनका चिन्ह अलग अलग है, तो ये एक ही भिन्न नहीं है, ठीक है। तो ये एक भिन्न नहीं है, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। ये क्या लिखेंगे इसमें? यह एक ही, सॉरी भिन्न नहीं, एक ही परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। एक ही संख्या को नहीं दर्शा रहे हैं, अलग अलग हैं। भाई ये -1/3 है और ये 1/3 है, अलग अलग संख्याएं हैं। वैसे इसमें देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? -16/20 और 20/25। तो इसमें जा रहा है एक ही संख्या से भाग, 4 से जाएगा। तो 4 से भाग देके देखते हैं ऊपर क्या आएगा? 4/16 में गया 4 से भाग तो 4 आया, नीचे कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 5 से जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 4, 5 को 20, नीचे कितना आएगा? -5, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर ऋण है नीचे ऋण है, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऋण का धन से अगर भाग करें तो क्या आता है? ऋण आता है। या धन को अगर हम ऋण से भाग करें तो क्या आता है? ऋण आता है। ये हम पूर्णांकों वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जो हमारा पहला अध्याय है 7वीं का, जिसमें हमने ये पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि जब हम अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा या भाग करते हैं, ठीक है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा या भाग करते हैं तो हमें ऋण प्राप्त होता है। और एक जैसे वाली चिन्ह, एक जैसे चिन्ह वाली संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई गुणा या भाग करते हैं, मतलब सेम चिन्ह है, ऋण और ऋण है, उनका गुणा करेंगे तो धन आएगा, और धन है उनका गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? धन आएगा। वही भाग में होता है। मतलब अलग अलग चिन्हों का भाग करें तो ऋण आता है, और एक जैसे चिन्हों का भाग करें तो क्या आता है? धन आता है। तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, ये ऋण है नीचे धन है, तो क्या आएगा? ऋण ही आएगा। इसको हम अंश में लिखे रहते हैं। ऊपर धन है नीचे ऋण है, इनका भाग होगा तो क्या आएगा? इसको हम -4/5 लिख सकते हैं। भाई ऊपर धन था नीचे ऋण था, उसमें भाग हो गया तो क्या आ गया? ऋण आ गया। तो ये भी -4/5 है और ये भी कितना है? -4/5 है। तो दोनों एक ही संख्या को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यह एक ही, सॉरी भिन्न नहीं, परिमेय संख्या को, ठीक है। भिन्न संख्या में बार बार कह रहा हूं, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? ये एक ही परिमेय संख्या को दर्शाते हैं, या दोनों एक ही परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं, ठीक है। हमने हल किया तो हमें एक ही संख्या मिल गई। वैसे हम इसको हल करके देखते हैं। देखिए अभी जो बताया, ऊपर क्या है? ऋण है, नीचे भी ऋण है, तो एक जैसे चिन्हों का जब आपस में भाग होता है तो क्या आता है? धन आता है। तो ऋण का ऋण में भाग होगा तो क्या आ जाएगा? धन आएगा। धन आ गया, धन हो गया, ऋण ऋण का भाग हो गया। और ये पहले से ही क्या है? 2/3। तो दोनों क्या है? ये हम यहां लिख देंगे। यह भी क्या है? यह एक ही परिमेय संख्या को दर्शाते हैं, एक ही परिमेय संख्या है। ऋण और ऋण का भाग हुआ तो धन आ गया, ये पहले से 2/3 था, तो एक ही परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। वैसे यहां पर देखिए ये 3/5 है, -3/5 और कितना है? -12/20। तो इसको तो और हम हल नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? 4 से भाग दे सकते हैं। -12 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? -3, 4 × 12, और नीचे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। तो ये भी -3/5 है, ये भी -3/5 है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? यह भी एक ही परिमेय संख्या को दर्शाते हैं।
अब हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये इसको हम 8/-5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस आएगा, तो इसको हम -8/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी से भाग जा रहा है, एक ही संख्या से 3 से भाग जाएगा ऊपर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। ऋण चिन्ह तो पहले से ही है, 3 से 24 में भाग गया तो 8 बार, 15 में भाग गया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो यह भी क्या है, एक ही परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। ये दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं ये एक ही परिमेय संख्या को दर्शा रही हैं, ठीक है। वैसे यहां पर देखिए, ये 1/3 है और ये 1/9 है, -1/9 है, तो ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से भाग तो जाएगा नहीं, तो ये तो अलग अलग दिख ही रही है कि भाई ये 1/3 अलग नंबर है और 1/9 अलग नंबर है, तो ये दोनों क्या है, एक ही परिमेय संख्या को नहीं दर्शाते। आखिरी में क्या है, -5/9 और 5/-9, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये तो -5/9 है, हम चिन्ह को अंश में ही लगे रहते थे, ठीक है। ये -5/9 को हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, अलग अलग चिन्हों का भाग होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, -5/9, ठीक है। अलग अलग जब चिन्हों का भाग होता है या गुणा होता है तो माइनस आता है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या आ गया, -5/9, ये भी क्या है, -5/9, तो यह एक ही परिमेय संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें दो अलग अलग परिमेय संख्याएं दी हुई है तो हम पता कर सकते हैं कि क्या वो एक ही परिमेय संख्या है या अलग अलग है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 9.1 का 7वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। ये हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं कि भाई ये 4 परिमेय संख्याएं दी हुई है, रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको सरलतम रूप में लिखना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। इसको सरलतम रूप को मानक रूप भी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर हमें किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है, इसका मतलब ये है कि अगर उसमें ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से अगर भाग जा रहा है तो हमें भाग देना है, तब तक भाग देना है जब तक कि वो मतलब उसके बाद में फाइनल उसमें नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे अगर हमें अब हम प्रश्नावली 9.1 का 7वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखना है मतलब हमें सिंप्लीफाई करना है, ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। सरलतम रूप को मानक रूप भी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या है कि अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई है और अगर उसमें ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से अगर भाग जा रहा है तो हमें भाग देना है, फिर उसके बाद में जो नंबर आना है वो हमें लिखना है। अगर दोनों संख्याओं में मतलब अंश में और हर में अगर किसी एक ही संख्या से भाग जा रहा है तो हमें वो भाग देना है और उसको फिर हल करके लिखना है। जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें क्या है, -8 है और नीचे 6 है, और एक चीज और, हमें चिन्ह अंश में लगाना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नीचे अगर चिन्ह लगा हुआ है मतलब नीचे अगर ऋण का चिन्ह है तो हम हल करके सिर्फ अंश में चिन्ह लगाएंगे। तो दो चीजें करेंगे, ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग दे के देखेंगे, अगर किसी एक ही संख्या से भाग जा रहा है तो उससे हम भाग देंगे और चिन्ह को हमेशा अंश में लगाएंगे। तो जो हमारे पास में आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका सरलतम रूप होगा। जैसे इस वाले प्रश्न में देखिए -8/6 है, तो एक ही संख्या से भाग जा रहा है, 2 से भाग जाएगा ऊपर नीचे, तो इसमें आप भाग दे दीजिए, 4 नीचे कितना आएगा, 3। तो ये क्या आ गया, इसका सरलतम रूप आ गया। ऊपर भी 2 से भाग चला गया, नीचे भी 2 से भाग चला गया, ठीक है। तो हम इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 से हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। वैसे यहां पर 25/45, अब इसमें भी देखिए 5 से भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 5 25, 5 45, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो कितना आ गया, 5/9, 5/9। वैसे इसमें देखिए, अब इसमें ये बड़ी संख्या है तो एक साथ आपको शायद बड़ा नंबर ना मिले, तो हम छोटे नंबर से करके देखते हैं। 2 से जा रहा है तो इसमें कितनी बार जाएगा, 22 बार, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। फिर आप 2 से दीजिए तो 11 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये 11 और नीचे कितना आ गया, 18।
तो ये क्या आ गया, इसका सरलतम रूप आ गया। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट इसमें 4 का भी भाग दे सकते हैं, तो 11 बार जाएगा, और इसमें कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 11 का 4 बार जाएगा 44, और इसमें कितनी बार जाएगा, नीचे 18 बार जाएगा। तो हमने 2 से 2 बार भाग कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए -8/10, इसमें किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है ऊपर, और नीचे भी किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया, -4/5, -4/5। तो ऐसे हम परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, यही क्या है, इस परिमेय संख्या का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है या सरलतम रूप है। ठीक है।